सूरजनगर में सूर्यसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय, प्रजापालक और साधु संतों का आदर करने वाला था। एक बार उसके दरबार में एक वृद्ध सन्यासी पधारे। उनके पास लोहे का एक बहुत बड़ा बक्सा था, जिसे वह अपने साथ राज दरबार में लेकर आए थे। राजा सूर्यसेन ने बुद्ध वृद्ध सन्यासी का उचित आदर सत्कार किया, उन्हें अपने पास आदरपूर्वक आसन पर बिठाया। वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को अपने आने का कारण बताया। राजन, मेरे पास बक्से में बहुत सा धन है। मैं वह धन किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता हूँ। राजा सूर्यसेन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और पूछा, लेकिन आपके पास यह धन कहाँ से आया? साधु सन्यासी तो सिर्फ 2 वक्त की भिक्षा ग्रहण करते हैं। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, इस धन की एक लंबी कहानी है। बस इतना ही जान लो कि कई साल पहले मेरा फला फूला व्यापार था। व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर था, परंतु उन दिनों मैं बहुत कंजूस हुआ करता था। मेरे दिमाग में पैसा ही पैसा समाया रहता था। मेरा एक ही बेटा था, वह लोगों की बहुत ही सहायता करता था, उनके सुख दुख में शामिल होता था। मैं उसकी इस आदत से बहुत गुस्सा रहता था। एक दिन उसने एक गरीब की लड़की की शादी के लिए मुझसे पैसे मांगे। मैंने गुस्से में आकर उसके हाथ पर जलता हुआ कोयले का अंगारा रख दिया। वह परेशान होकर घर से भाग गया। उसी के बिछोह में मैंने संन्यास ले लिया। उसके बिना यह धन मेरे किस काम का? किंतु मैं अपने बेटे को उसकी अमानत लौटाकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए यह धन मैंने अपने साथ रखा है। परंतु राजन, अब मेरा अंत समय आ गया है और मैं चाहता हूँ यह धन किसी योग्य व्यक्ति को दूँ जो मेरे बेटे की तरह इसका सही इस्तेमाल कर सके। सभी सभासद सन्यासी की ओर हैरानी से देख रहे थे। राजा ने नम्रता से पूछा, किंतु महात्मा जी, आपकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है? राजन, मैंने इसका फैसला किया है कि योग्य व्यक्ति वही माना जाएगा जो मेरी दृष्टि में सबसे अमीर होगा। अतः राजन, आप घोषणा करवा दें कि सब अपनी अपनी अमीरी का प्रदर्शन करें। राजा ने घोषणा करवा दी। एक विशाल राजकीय मैदान में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सभी अमीरों ने अपने अपने तंबू को एक लाइन से लिख दिया, जिसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं सजाकर रख दी गई। सभी अपने आप को अमीर साबित करने पर तुले थे। सन्यासी निर्णायकों के साथ प्रत्येक तंबू में जाते, देखते और निराश लौटाते। गरीबों की डरसक टोली एक किनारे आयोजन का आनंद ले रही थी। सन्यासी घूम घूमकर करीब सभी तंबुओं को देख चुके थे। निराश हताश वे एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। तभी एक भिखारी वहां आया और तंबुओं के सामने जाकर पैसे मांगने लगा। किसी भी अमीर ने उसे फूटी कौड़ी नहीं दी। उन्होंने सोचा कि भिखारी को देने से उनका धन कम हो जाएगा। अंत में निराश होकर भिखारी गरीबों की टोली की ओर बढ़ गया। वहां फटे हाल से एक युवक ने पैबंद लगे दुशाले को उस भिखारी को उड़ा दिया और अपनी जेब के सारे पैसे निकालकर उसे दे दिए। सभी अमीर गरीब उसके इस कार्य को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। मिल गया, सबसे अमीर मिल गया, कहता हुआ सन्यासी उस फटेहाल गरीब युवक की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उसे गले से लगा लिया। सभी सन्यासी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। उसने सिपाहियों से बड़ा बक्सा उसको सौंपने को कहा। सभी अमीरों का सर लज्जा से झुक गया। तब तक राजा भी वहां पहुंच गए। उसने सन्यासी से पूछा कि यह क्या महात्मा जी, आपने तो धन किसी अमीर को देने की घोषणा की थी। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपने इसकी अमीरी नहीं देखी। इसके पास दुनिया की सबसे नायाब दौलत है, इसकी इंसानियत। जिसके पास इंसानियत नहीं तो वह सबसे गरीब है।